अब हाथों को धोने का क्या महत्व होता है ये मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पर जहां तक बात आती है आपके हाथों को धोने की तो आप इस्तेमाल करते हो वॉश बेसिन का। और ये जो वॉश बेसिन है इनमें बहुत सारे टाइप्स आने लगे हैं और तो और बहुत सारी डिजाइन अवेलेबल होती है और अलग अलग मटेरियल से इन्हें बनाया जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि जब घर के लिए वॉश बेसिन सिलेक्ट करना होता है तो कौन सा वॉश बेसिन आपको सिलेक्ट करना चाहिए। फिर चाहे आप अपने बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन लगवाए या फिर बाथरूम के बाहर वॉश बेसिन लगवाए, अगर आप अच्छा वॉश बेसिन अपने घर के अंदर लगवाते हो तो डेफिनेटली इससे आपके घर का लुक जो है वो एक स्टेप आगे चला जाता है। तो इन वॉश बेसिन को लगवाने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वॉश बेसिन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है फुल पेडेस्टियल, दूसरा हाफ पेडेस्टियल, तीसरा टेबल टॉप माउंटेड बेसिन, चौथा है वॉल माउंटेड बेसिन, पांचवा अंडर काउंटर बेसिन और छठा कॉर्नर वॉश बेसिन। अब ये कॉमन 6 टाइप होते हैं वॉश बेसिन के। अब यहाँ पर जो फुल पेडेस्टियल वॉश बेसिन है, जैसा कि आप अगले इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिन के नीचे एक वर्टिकल मेंबर होता है। अब इस वर्टिकल मेंबर का फायदा ये होता है कि एक टाइप का सपोर्ट जो है ये आपके बेसिन को प्रोवाइड करता है और जो बेसिन में वेस्ट वाटर के लिए आउटलेट पाइप निकाला जाता है तो उसे हाइड करने का काम भी ये वर्टिकल मेंबर करता है। उसी तरह से जो हाफ पेडेस्टियल वॉश बेसिन होते हैं वहां पर ये जो वर्टिकल मेंबर है ये सिर्फ आधा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर अगले इमेज में देख रहे हो। अब ये जो फुल पेडेस्टियल या फिर हाफ पेडेस्टियल वॉश बेसिन होते हैं इनका फायदा ये होता है कि जहां पर जगह की कमी है वहां पर इन बेसिन को लगाना सही होता है। और दूसरी चीज, इन्हें क्लीन करना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, यानी कि क्लीनिंग के लिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है और इन बेसिन का कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होता है। और ये जो फुल पेडेस्टियल या फिर हाफ पेडेस्टियल वॉश बेसिन होते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल मेंबर होता है इसकी वजह से वैनिटी के लिए ज्यादा स्पेस आपको नीचे नहीं मिल पाती है, यानी कि आपको स्टोरेज की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन। तो ये जो बेसिन होते हैं इनका सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि ये आपके बेसिन के एरिया को एक मॉडर्न लुक देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन में आपको बहुत सारे प्रकार की डिजाइन अवेलेबल होती है और इनका लुक भी बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ये जो बेसिन होते हैं ये आपके काउंटर के ऊपर फिट किए जाते हैं और यहाँ पर इंस्टॉलेशन भी बहुत ही आसान होता है। और ये जो बेसिन होते हैं ये काउंटर के ऊपर फिट किया जाता है, इस वजह से उन्हें एक फर्म बेस मिल पाता है और इन बेसिन की वजह से आपको वैनिटी के लिए नीचे की तरफ अच्छी खासी स्पेस मिल पाती है, जहां पर आप अच्छा खासा स्टोरेज भी कर पाते हो। और रही बात टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन के डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि बाकी वॉश बेसिन की तुलना में इनका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और ये जो टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन होते हैं यहाँ पर आपको लॉन्ग बॉडी फॉसेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि अगेन थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। और अगली चीज, जहां पर ये वॉश बेसिन काउंटर से कनेक्ट होते हैं वहां पर हमेशा दाग धब्बे छूट जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्लीनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग की समस्या होती है। पर अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो और अच्छा लुक चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रेकमेंडेबल है टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन। चलिए अब हम नेक्स्ट वॉश बेसिन के बारे में बात करते हैं, जो कि है वॉल माउंटेड वॉश बेसिन। अब इस वॉश बेसिन को कौन नहीं पहचानता, आपने बहुत सारे जगह पर इस वॉश बेसिन को देखा होगा, जैसे कि आपका घर, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग, बस स्टॉप, प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, ऐसे बहुत सारे जगह पर आपने इस वॉश बेसिन को जरूर देखा होगा। और क्यों न देखे, इसके एडवांटेज की वजह से बहुत सारे जगह पर लोग इसे लगवाना पसंद करते हैं। तो क्या है इसका सबसे पहला एडवांटेज? तो यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है कि इसका कॉस्ट बाकी सभी बेसिन की तुलना में इस वॉश बेसिन का जो कॉस्ट है वो सबसे कम होता है। कम दाम में आपको अच्छे क्वालिटी का वॉश बेसिन डेफिनेटली मिल सकता है। अब ये पेडेस्टियल से भी सस्ता होने का कारण ये होता है कि पेडेस्टियल में जैसे वर्टिकल मेंबर होता है ऐसा वर्टिकल मेंबर इसमें नहीं होता है, तो इस चीज की वजह से भी कॉस्ट जो है वो सेव हो जाता है। दूसरा एडवांटेज यहाँ पर यह आ जाता है कि ये इजी टू इंस्टॉल होता है। बाकी वॉश बेसिन की तुलना में इसे फिक्स करना बहुत ही आसान होता है। ब्रैकेट या फिर फास्टनर की मदद से इसे वॉल के ऊपर माउंट किया जाता है, इस वजह से जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो भी कम होता है। और ये जो वॉल माउंटेड वॉश बेसिन होते हैं इन्हें क्लीनिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज इन वॉश बेसिन के साथ आ जाता है। और नॉर्मल फॉसेट का इस्तेमाल आप इन वॉश बेसिन के ऊपर आराम के साथ कर सकते हो, तो इस वजह से टैप के ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो भी सेव हो जाता है। और ये वॉश बेसिन आपको बहुत सारे साइज में अवेलेबल होते हैं। जगह अगर आपके पास बहुत ही कम है तो वहां पर भी आप आराम के साथ इन वॉश बेसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतने सब एडवांटेज गिनवाने के बाद बारी आती है डिसएडवांटेज की। तो यहाँ पर इस वॉश बेसिन के साथ सबसे मेन डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसका लुक जो है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सिंपल है। अब आजकल लोगों को थोड़ा सा नया और मॉडर्न लुक चाहिए अपने बेसिन के लिए, तो वहां पर ये जो बेसिन है वो थोड़े से कम पड़ते हैं। हालांकि इनमें भी अलग अलग डिजाइन जो है वो मार्केट में आने लगे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर अगले इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट टाइप के बेसिन के बारे में बात करते हैं, जो कि है अंडर काउंटर वॉश बेसिन। नाम के ही तरह ये काउंटर के नीचे की तरफ होते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह के बेसिन को लगवाने के लिए आपको काउंटर की आवश्यकता होती ही है।
अब अगर हम इन अंडर काउंटर वॉश बेसिन के एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर आपको एक नीट और क्लीन लुक इस वॉश बेसिन से मिल पाता है। और जहां तक बात आती है इन वॉश बेसिन को क्लीनिंग करने की, तो यहाँ पर क्लीनिंग की भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ये जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन है इनका सीधा सीधा कंपटीशन जो है वो टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन से होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन देख सकते हो। पर फिलहाल अगर हम बात करें तो अंडर काउंटर जो वॉश बेसिन होते हैं उनका कॉस्ट जो है टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन से कम होता है। बात करें अगर हम डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर अंडर काउंटर वॉश बेसिन में आपको टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन इतनी वैरायटी डिजाइन में नहीं मिलती है। दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि बेसिन के नीचे अगर आपको स्टोरेज के लिए कोई स्पेस बनाना है, यानी कि वैनिटी के लिए आपको स्पेस बहुत ही कम मिल पाती है। तो ये कुछ बेसिक डिसएडवांटेज जो है वो अंडर काउंटर वॉश बेसिन के साथ आते हैं। अब सबसे आखिर में बात करते हैं कॉर्नर वॉश बेसिन की। अब ये जो कॉर्नर वॉश बेसिन है जहां पर जगह बहुत ही कम है, यानी कि स्पेस बहुत ही कम मिल रहा है और आपको 2 वॉल का सपोर्ट लेना है, तो उस जगह पर आप जो है कॉर्नर वॉश बेसिन को लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एडवांटेज ये है कि कम जगह में आप इसे फिट कर सकते हो। वॉश बेसिन के टाइप देखने के बाद बारी आती है मटेरियल की। तो यहाँ पर वॉश बेसिन के लिए आपको अलग अलग प्रकार का मटेरियल जो है वो अवेलेबल होता है, जैसे कि सिरेमिक, प्लास्टिक, मेटल, स्टोन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से वॉश बेसिन को बनवाया जाता है तो वो है सिरेमिक, जो कि एक बेस्ट मटेरियल माना जाता है आपके वॉश बेसिन के लिए। ये जो सिरेमिक से बने हुए वॉश बेसिन होते हैं इनके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। दूसरी चीज ये अच्छे खासे ड्यूरेबल होते हैं, इस वजह से आपको सालों साल तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और सिरेमिक से बने हुए वॉश बेसिन को क्लीन करना और मेंटेन रखना बहुत ही आसान होता है। इसी वजह से सिरेमिक एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है आपके वॉश बेसिन के लिए। और रही बात वॉश बेसिन के शेप की, तो यहां पर आपको रेक्टेंगल, राउंड, ओवल, ट्रायंगल इस तरह के शेप जो है वो वॉश बेसिन में मिल पाते हैं। पर यहां पर सबसे ज्यादा ओवल शेप और रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लेंथ में ज्यादा होते हैं पर विड्थ में कम होते हैं। इस वजह से आपका स्पेस जो है वो कम एक्वायर करते हैं और इस्तेमाल में आसान होते हैं। तो इसी वजह से वॉश बेसिन को फाइनल करते समय आपको आपकी जो स्पेस है उसे कंसिडर करना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये वॉश बेसिन आपको अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, पर जहां तक बात आती है सबसे कॉमन साइज जो इस्तेमाल की जाती है वो है 18 इंच बाय 12 इंच। इस साइज को आप एक मीडियम वॉश बेसिन साइज मान सकते हो। और जब भी आप अपने घर के लिए वॉश बेसिन लेने वाले होते हो, ऐसे वक्त में ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी का वॉश बेसिन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते और घटिया क्वालिटी के वॉश बेसिन लोगे तो आगे चल के उनमें आपको इस तरह की बारीक हेयर लाइन क्रैक जो है वो दिखाई दे सकती है और उनका कलर जो है वो आगे चल के डल हो जाता है। तो आप अपने घर के लिए कौन सा वॉश बेसिन लगवाना पसंद करो